देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे। अंतकाल तक यहाँ अयोध्या जरूर भारतीय जनता पार्टी जो है सीट हार गई और इसके लिए पूरे देशवासियों में दुख है। न सिर्फ अयोध्या की जनता को बल्कि अयोध्या के साथ पूरे भारतवर्ष में अयोध्या से कहीं ज़्यादा अयोध्या के अन्य लोकसभा सीटों, पूरे भारतवर्ष के अन्य लोकसभा सीटों के लोगों को बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है। और साधु के लिए तो राम से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं है। राम सर्वस्व होते हैं। जनता का जो फैसला होता है वो भी तो सबसे ऊपर होता है। बिल्कुल, डेमोक्रेसी लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और उसी जनार्दन का जनादेश मानकर यह स्वीकार्य किया जाता है। लेकिन फिर भी जिस अयोध्या के विधानसभा में आप खड़े हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी जो है पार्टी बनकर उभरी है और 4000 वोटों से अयोध्या विधानसभा ने उसे जीत दिलाया है। अपितु जो 3 विधानसभा अन्य विधानसभा थे, फिर चाहे वह मिल्कीपुर हो, अन्य और जो विधानसभा थे, वहाँ कहीं से 6000 कहीं 7000 वोटों से ये लीड नहीं कर पाए, हार गए। लेकिन अयोध्या ने जिताया है और ये प्रभु श्री राम जी की कृपा है। मैं पूरे अयोध्या के जनपद वासियों को, ये सब प्रभु श्री राम के ही स्वरूप हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए। और अयोध्या के लिए जो सतत संघर्षरत रहे हमारे राष्ट्रवादी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील भी है, साधुवाद भी है, धन्यवाद भी है। और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मोदी जी से भी नम आँखों से और बहुत गमगीन भी हूँ, गला भर आता है ये सोच कर कि अयोध्या भाजपा हार गई। अयोध्या नहीं हारा है भाजपा ने, बल्कि अयोध्या पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया था, प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया था। पर ठीक है, ये जनादेश है, लोकतंत्र है, इसमें सबका सम्मान होना चाहिए। और मोदी जी तो राष्ट्रवादी नेता हैं, एक साधु, एक संत जो एक भारतीय परंपरा को समझता है, राष्ट्रीयता को समझता है, उन स्वतंत्रता के सेनानियों की स्वाधीनता को समझता है, जिसने इस भारत में वातावरण स्वतंत्रता का फैलाया था। वरना गुलामी की मानसिकता में तो आज भी भारत उसी गुलामी की मानसिकता में जी रहा है। सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के संविधान को सिर माथे उठाने वाली उस तस्वीर पर भी कटाक्ष किया और जनता को उसके लिए साधुवाद दिया। नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने? ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।